दोस्तों, आपका स्वागत है मेहर स्टडी सर्कल फॉर यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं आपका इस्लामुद्दीन मेहर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमारा लोकेशन है राजस्थान, लेकिन आज हम कुछ स्पेशल बातें करने वाले हैं। मेहर स्टडी सर्कल फॉर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए मेहर स्टडी सर्कल फॉर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बात तो ये हो गई। हमारा एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर नहीं है, वेबसाइट पर है, वहाँ जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ नोट्स, नॉर्मल डिटेल्स सारी वहाँ पर मिल जाएगी। और क्लासेस तो यूट्यूब पर हम फ्री आपके अपलोड कर रहे हैं। क्लासेस यूट्यूब पर फ्री है हमारी, बिल्कुल भी मुफ्त है, एक हिसाब से नहीं लिया जाएगा। लेकिन पीडीएफ नोट्स और अनेक जानकारी के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मेहर स्टडी सर्कल फॉर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं। एलटी ग्रेड साइंस कोर्स कम्प्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब हम शुरू कर रहे हैं आज से। यहाँ पर सुनने की कोशिश करना है ध्यान से। पहली बात है कि आप अपने पास एक नोटबुक रख ले और उसमें सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आप नोट्स बनाते रहे। दूसरी बात यहाँ पर यह है, हम एमएसक्यू और पीवाईक्यू ज़्यादातर करने की कोशिश करें, लेकिन पिछले साल के सवाल कुछ होंगे तो करेंगे, नहीं है तो हम मोर देन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, बहुत बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल आपको यहाँ करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा के सवाल कराएंगे। प्रतियोगी परीक्षा सवाल हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे। ये मेरा वादा रहा कि हम एक बेहतरीन ढंग से इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इस कोर्स की वैधता एग्ज़ाम तक है, परीक्षा तक है। जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक हम ये कोर्स को चालू रखेंगे। ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है, आपकी मुफ्त कोर्स बिल्कुल फ्री। ये नंबर पर पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, या फिर मैंने अपना एप्लीकेशन बताया है उस पर मैसेज करना। ये है मेरा एप्लीकेशन, इस पर मैसेज तो नहीं करना है, वेबसाइट पर डाउनलोड करना। मैं इसके नीचे की लिंक डाल दूंगा आपके लिए, नीचे आपकी लिंक डाल दूंगा यहाँ पर नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमारा टेलीग्राम चैनल हम नया बनाने वाले जल्द से, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ सारे पीडीएफ नोट्स में वहाँ पर भी डालने वाला हूँ। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है, आपकी मर्जी है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बात यहाँ मैं बात करूँ, आप ऐसा करो, टेलीग्राम पर मेहर स्टडी सर्कल 4 के नाम से मैं नया चैनल बनाऊंगा, वहाँ जाकर डाउनलोड करो। यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मेहर स्टडी सर्कल 4 आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हैं। चले मेन बात पर आते हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इस पे आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ना पीडीएफ नोट्स का, ना ई बुक का, ना कोर्स का, किसी चीज़ का भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ मैं, बेस्ट फॉर एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, सबसे बढ़िया। और लर्निंग एनी टाइम, आप किसी वक्त यहाँ सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। एनी टाइम यूट्यूब पर वीडियो रहेंगे आपकी सहायता के लिए। आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, नो टेंशन है। आप मज़े से क्लास लीजिए, तो आपकी मर्जी सब्सक्राइब करना या नहीं करना। मीडियम पूरी तरह हिंदी मीडियम रहेगा। इंग्लिश मीडियम की टर्मोलॉजी, इंग्लिश टर्म में यूज़ करूँगा, लेकिन पूरी तरह हिंदी मीडियम रहने वाला है। कंप्लीट कोर्स करेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी आपको बढ़िया तक समझाया जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स एंड क्लास वाइज से। हिंदी मीडियम रहेगी, सारी चीज़ डिटेल मिल के आपको। अब देखो यहाँ पर हम जो टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे वो है कृषि। बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे बेटा, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रोग, प्रजनन, रक्त परिसंचरण, पत्रिका, जीव जगत, वर्गीकरण और जीव जगत। ठीक है, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और सेल के बारे में पूरी डिटेल, और सेल साइकिल के बारे में पूरी डिटेल, पूरी साइंस, मतलब जितना आपके सिलेबस के अंदर है वो सारी की सारी पढ़ेंगे। तो अगर ये जो है बेसिक है, क्योंकि इससे सवाल तो आना मुश्किल है, लेकिन फिर मैं कहूँगा ये आपको कवर कराई जाएगी। बायोटाइप की साइंस आपके मुख्य तौर पर फिजिक्स वाली साइंस है मुख्य है, और केमिस्ट्री वाली मुख्य है। इन दोनों को हम बढ़िया ढंग से करेंगे। ठीक है, चले आज से स्टार्टिंग कर लेते हैं बढ़िया ढंग से। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। अब बचपन की क्लास में पढ़ाए होंगे मैटर यानी पदार्थ यानी द्रव्य क्या होता है। आज हम दुनिया में जितनी वस्तुएं देखती है, दुनिया की सभी वस्तुएं पदार्थ है। ये लाइन आपके समझ में है कि दुनिया के सभी वस्तुएं यहाँ पर पदार्थ है।
आप बोलेंगे सर यहाँ पर पत्थर भी पदार्थ है, मैं बोलूँगा हाँ पत्थर भी पदार्थ है। बोन्स यानी हड्डियाँ, आपकी हड्डी भी यहाँ पर पदार्थ है। आपका हार्ट यानी आपका दिल भी यहाँ पदार्थ है। और आपका मस्तिष्क यानी दिमाग यानी आपका माइंड भी यहाँ पर क्या है, माइंड भी आपका यहाँ पर क्या है, पदार्थ है। ये सब पदार्थ है, ठीक है। आपकी सोच, आपका विचार, आपकी जो भी आपके मन के अंदर कार्य करना होता है वो नहीं होता। तो तुमने रोना एक तुम्हारा क्रिया है, तो ये पदार्थ नहीं होगा। और आपका एक में बात को हंसना पदार्थ नहीं हो सकता, सोचना पदार्थ नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। जो वस्तुएं एग्जिस्ट करती है रियल में वो सारी वस्तुएं पदार्थ होती है। जैसे पत्थर भी पदार्थ है, बोन्स हार्ट सब पदार्थ है। अब यहाँ पर मैं लिख लूँ, कहीं पर आपको बता दूँ, पैसा पदार्थ है कि नहीं मुझे बताओ, समझो। रोना, हंसना, ये सोचना, ये सब पदार्थ नहीं है। पैसा मनी आपका पदार्थ होगा, क्योंकि मनी बनता कहाँ से है, पादप की छाल या पेड़ पौधों से बनता है, और कागज बनता है जिससे पैसा बनता है। तो लगभग मैं बोलूँ शाल एक मृत कोशिका है। मैं साल के बारे में बात करूँ, पादप की मृत कोशिका है, पादप की मृत कोशिका शाल तो है, तो एक कोशिका ही ना। तो मैंने क्या बताया, कोशिका भी पदार्थ होती है। तो ये सब मैटर के अंदर आ जाएंगे, यानी पदार्थ के अंदर आ जाएंगे। मैटर यानी पदार्थ यानी द्रव्य यानी पदार्थ। शाल मुख्य तरह से पदार्थ के अंदर आएगा। तो शाल एक क्या है, मृत कोशिका है। शॉल क्या है, मृत कोशिका है, ठीक। तो पैसा हो गया क्या, मैटर हो गया, पदार्थ हो गया, ठीक है। आगे लिखिए, यहाँ पर आप शुरू कीजिए। पदार्थ के पास क्या हो गया, 2 पॉइंट लिखने हैं। पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है। यहां से डिफाइन हो रहा है कि आप जो सोच रहे हो उसमें द्रव्यमान है, भार है आपकी सोच में। ऐसे बोल दो कि आपकी सोच भारी है, इसका मतलब उसमें भार है, नहीं बेचा। तुम्हारा दिल इतना भारी है, तुम्हारी किडनी इतनी भारी है। तो वो कहना, ये कहना होता है कि वो पदार्थ इसलिए भारी है, द्रव्यमान उसके पास। पत्थर इतना भारी है। गैस का भी द्रव्यमान होता है, गैस भी भारी होती है। दूसरे नंबर पर है जिसके पास आयतन हो और वो स्थान घेरता हो। आपका दिल और दिमाग शरीर में स्थान घेर रहा है, उसके पास भार है, आयतन है, तो पदार्थ हुआ कि नहीं हो गया पदार्थ। आयतन है और स्थान घेरता है, जगह घेरता है, तो पदार्थ है कि नहीं है। क्या आपकी सोच पदार्थ है? मैं बोलूँगा सोच आपकी यहाँ पर पदार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्थान नहीं घेरती है। ऐसे मजाक में बोल दिया कि तुम्हारी सोच भारी है, ये कहना कॉमन दैनिक जीवन में आसान है, लेकिन साइंस की भाषा में ये कहना सुनिश्चित नहीं है। तो 2 टेबरेजी लाइन आपके समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर मैंने क्या कहा है समझने की कोशिश करना। पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है, जिसके पास आयतन होता है और स्थान घेरता है, उसे हम यहाँ पर पदार्थ यानी मैटर कहते हैं। पादप की मृत कोशिका भी यहाँ पर द्रव्य और पदार्थ है, क्योंकि वो कोशिका है, शरीर के अंदर जगह घेर रही है, उसके बाद द्रव्यमान होगा। आप साल लाए पादप की, उस साल को आप मापेंगे तो 200 ग्राम या 300 ग्राम के करीबन होगा। आप पैसा लाए तो पैसे को देखेंगे तो पैसे का कुछ तो भार होगा। ये हंसना, रोना, सोचना, ये सब आपकी क्रियाएं हैं, ना कि पदार्थ है। दौड़ना, नौ पदार्थ, ये सब पदार्थ नहीं हो सकते। आप कितना याद रखना, जो द्रव्यमान घेरता हो। तो पदार्थ के अंदर 3 टाइप्स मुख्य तौर में पढ़ाना चाहूँगा। यहाँ पर 3 टाइप होंगे पदार्थ के अंदर, यानी मैटर के अंदर 3 टाइप होंगे। मैटर यानी पदार्थ, साथ में लिखते जाइए। वैसे तो PDF नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन फिर बोल रहा हूँ साथ में लिखते जाइए। यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। वैसे ऐसी की 5 अवस्थाएं मानी जाती है। चार का तो वर्णन है हमारे पास और 1 का वर्णन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप
एग्ज़ाम की जिसकी तैयारी का उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि 3 अवस्थाएं होती है। 3 आप याद रख लो, उस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ये उस एग्ज़ाम के अंदर MSQ सवाल आ गया तो उसमें डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा आप कर सकते हैं आराम से। मैं लिखवा ऐसी रहा हूँ कि आपका वर्णात्मक माइंड भी तेज हो कि आप आगे तैयारी करेंगे तो वर्णात्मक लिखना, वर्णन में लिखना आपको आ जाए तो आगे के लिए आपका सुनिश्चित हो जाएगा बढ़िया तरीके से। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है और 5 मानी जाती है, तो हम 3 अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन करने की कोशिश करेंगे। पहली अवस्था यहाँ होती है ठोस, दूसरी अवस्था यहाँ होती है द्रव, और तीसरी यहाँ होती है मेरे बच्चे गैस। इसको इंग्लिश में कहते हैं गैसेस भी कहते हैं और गैस भी कहते हैं, और इसे कहते हैं लिक्विड, लिक्विड कहते हैं, और इसे मेरे बच्चे यहाँ इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। ठीक है, तीनों लिख ले, अवस्थाएं फटाफट लिख लीजिए। इन तीनों की डेफिनेशन की बात करेंगे कि जो ठोस जो है यानी जो सॉलिड है, सबसे पहले हम सॉलिड की ही बात करने वाले हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड यहाँ पर बहुत ही अधिक भार वाला है, बहुत ही अधिक भार वाला है। ऐसे लिख सकते हो या मेरे बच्चे ऐसे लिख सकते हो, अत्यधिक भार या अत्यधिक द्रव्यमान लिख दो। आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप एक टर्म पता होगी, घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात होता है, अनुपात होता है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है। इसका सूत्र यहाँ पर बन के जो सामने आता है, मैं बड़ा लिखूंगा, मैं इसको डी से लिखते हैं घनत्व को। सूत्र होता है M/V। याद रखना है, याद रख लो सूत्र को। इस सूत्र में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, समानुपाती और विकर्णानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती और विकर्णानुपाती, ये 2 चीजें आपको यहाँ पर सूत्र के अंदर समझ में आ रही होंगी। इसका अर्थ यहाँ पर सूत्र क्या है? D = M/V है ना। ठीक है, इस सूत्र के सामने जो है उसे समानुपाती कहेंगे और जो नीचे की तरफ है उसे विकर्णानुपाती कहेंगे, उल्टा हो गया जिसका। और द्रव्यमान जो है जब बढ़ेगा तो यहाँ पर वो भी बढ़ना स्टार्ट होना। समानुपाती है घनत्व के कौन? यहाँ पर द्रव्यमान समानुपाती है। असमानुपाती यानी उल्टा कौन है? यहाँ इसका आयतन उल्टा है। ठीक है, तो देखो घनत्व जब धीरे धीरे बढ़ेगा ना, उसके साथ भार भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर बात करूँ, घनत्व बढ़ना स्टार्ट होगा तो आयतन ऑटोमेटिक गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि उल्टा है। जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। आप समझने की कोशिश करो, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व उल्टा होगा। जैसे कोई बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, घनत्व को कम होना ही पड़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो द्रव्यमान जब बढ़ता है, द्रव्यमान यानी M जब बढ़ता है तो घनत्व यानी D भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आयतन जब बढ़ता है तो घनत्व सीधा घट जाएगा। हमने इस केस में क्या देखा कि इसका अत्यधिक द्रव्यमान है तो उसका घनत्व भी अत्यधिक होगा, अत्यधिक घनत्व होगा, क्योंकि दोनों समानुपाती है। इस केस की हमने बात कर ली। इनके कण पास पास होते, इनके कण पास पास होते, पास पास होते। एक मिनट सुन लीजिए, नोटबुक रखिए, नोट्स बनाइए और MSQ और PIQ में लिखिए, प्रतियोगी परीक्षा के सवाल मिलेंगे। इनके कण पास पास होते हैं, यानी एक कण यहाँ पर है, दूसरा कण इसके पास होगा, दोनों एकदम मजबूत से जकड़े होंगे, तो इसमें बल जो होता है मजबूत होता है। और कणों के मध्य दूरी कम होती है, दूरी कम होती है। एक डायग्राम की मदद से समझिए, यहाँ पर सुनिए। ये कण मेरे सामने आपके सामने बना रखे, तो देखिए इन 2 कणों के बीच R दूरी है, इन कणों के बीच में R दूरी है, इन कणों के बीच में R दूरी है, इन कणों के बीच में R दूरी है। ठीक है, तो ये दूरी जो है 2 कणों के बीच बहुत कम है,
बहुत कम दूरी है। अब कम दूरी होगी, ज्यादातर पास में होंगे और जकड़े रहेंगे। ये कण, ये कण, ये कण एकदम अपने आसपास जकड़े रहेंगे। तो इसका जो फोर्स है ना एफ, इसका फोर्स एफ बहुत ज्यादा है। ये दोनों एकदम चिपके चिपके रह रहे, चिपके चिपके रह रहे। तो यहाँ बल मजबूत है तभी चिपके चिपके रह रहे, बल खींच रहा है एक दूसरे को। मान लीजिए यहाँ कण एम द्रव्यमान का है, एम द्रव्यमान का है, तो गुरुत्वाकर्षण लग जाता है, ये तुम सब जानते हो। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत नहीं होता, नगण्य बल होता है। ये बल जो होता है कमजोर होता है, इस पर गुरुत्वाकर्षण नहीं लगे, इतना बल मजबूत लगेगा इस पर, गुरुत्वाकर्षण से भी बहुत ज्यादा मजबूत बल लगेगा। जैसे नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल, ऐसे बल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बल यहां पर इसका मजबूत होगा, ठीक है। इनके कण आसपास होंगे, बात कर ली है। बल मजबूत होगा, बात कर ली है। कणों की मध्य दूरी कम हुई, बात कर ली है। चले अब अपना पॉइंट ले, हेडिंग ला लिए, कंपन क्या होता है। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कणों के मध्य कंपन होता है। कणों के मध्य कंपन होता है। गतिशीलता की बात करते हैं, गर्म करोगे तो कण कंपन करना स्टार्ट कर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। गतिशीलता होती है कि कणों के बीच में गति नहीं होती, कणों के बीच गति नहीं होती है, गति नहीं होती है। तो कण बहुत मजबूती से पकड़े हुए, दूरी कम है तो गति नहीं होगी, यानी कण जो होंगे अगतिशील होते हैं, अगतिशील होते हैं, ठीक है। ठोस को गर्म किया जाए तो कणों के मध्य कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ध्यान से, अब यहां पर गतिशीलता अगतिशील होगा, गति यहां पर नहीं होगी। ये डायग्राम देख लीजिए, और ये पूरा का पूरा ठोस आपका कवर हो गया। कल आपको क्या क्या पढ़ के आना है, तो पदार्थ के अंदर जितनी भी पढ़ाई वो सब पढ़ के आपको आना होगा, और यहाँ पर ठोस भी पूरी तरह आपको पढ़ना होगा। ये रिलेशन मैंने बताया, उसी तरह मैं एक रिलेशन और बताना चाहता हूं आपको। बल और दूरी के बीच में यदि बल बढ़ेगा, दूरी ऑटोमेटिक घटेगी। ठोस में देख रहे हो आप, सॉलिड में आप देख रहे हो कि दूरी कम है तो बल मजबूत है, दूरी कम है तो बल यहां पर मजबूत है। इस बल को क्या कहा जाता है, तो बल की मैं बात करूं, अंतर आणविक बल। अंतरा मत बोलना, अंतर आणविक यानी कि अंदर वाला बल, दो कणों के बीच में बल। और अंतर आणविक दूरी, दो अणुओं के बीच की दूरी, अंतर आणविक दूरी ठोसों में कम होती है और बल ठोसों में ज्यादा होता है। बल मजबूत होता है और दूरी यहां पर कम होती है। ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, ये आप बड़े क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, एमएसक्यू में भी कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो, ग्राम है तो आयतन क्या होगा जल का, बताइए। ये सवाल में आपको सूत्र लगाना आना चाहिए। सूत्र है m/v, मैंने पहले बता दिया है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो इस सूत्र को देखो ध्यान से, हमें क्या मिसिंग दिख रहा है, हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला इसने, आयतन क्या होगा मुझे पूछा। आयतन मेरे क्वेश्चन मार्क लगा दो, आयतन क्या है ये पूछा गया। तो डी आपको पता नहीं है, डी जल का घनत्व तो 1 mm3 होता है, समझे, 1 mm3 होता है, यानी कि जल का घनत्व जो होता है, द्रव्यमान है kg, mm3 होता है इसका। तो ये लिखो यहां पर एक, ये हमेशा याद रखना है तुम्हें, एक यहां लिख लो। और द्रव्यमान कितना है हमने क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया, तो द्रव्यमान 100 ग्राम है। बटा आप यहां कर लो आयतन को,
लेकिन इस वैल्यू को केजी में रखा गया है, तो आप इसको भी केजी में बदलें। तो देखो यहाँ पर केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/1000, यानी कि 0.001 हो जाएगा। तो ये हो गया ग्राम को केजी में, केजी को ग्राम में चेंज किया है मैंने। इस ग्राम को केजी में चेंज कर तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, 0.001/V एक इधर लिख लूंगा और दोनों को इस प्रकार मल्टीप्लाई करूंगा। तो V इंटू 1 हो जाएगा और 0.001, तो यहाँ बराबर करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 0.001 तो वही रहेगा। और यहाँ पर पॉइंट हटाने के बाद लगभग 2 जीरो या 3 जीरो आपको देखने को मिलेंगे। तो यही आपका आयतन हो जाएगा। जीरो 1, यही आपका आयतन हो जाएगा, यही आपका आयतन हो जाएगा। यही सॉल्यूशन है पूरा सही। सॉल्यूशन यहां से सॉल्व किया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको ये डिटेल पता थी तो सवाल को आप आसानी से कर सकते थे। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का होगा। चले, हिंदी में ये क्लासेस रहेगी बेटा, और ये और भी मैं बढ़िया तरीके से कल करने की कोशिश करूंगा। कल हम जो पढ़ेंगे उसकी डिटेल देता हूँ। गैस हम कल पूरा पढ़ेंगे। गैस के बाद हम गैस के साथ विलयन भी मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, और द्रव पढ़ेंगे, और द्रव के साथ हम परमाणु और बहुत सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये देखो मेरे बच्चे, ये विलयन जो है आपका और ये परमाणु जो है आपका, हम कल पढ़ेंगे द्रव। द्रव कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे गैस, और गैस कंप्लीट करने के बाद हम परमाणु और विलयन पढ़ेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, आपको बेसिक से एडवांस जानने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन आपके सवाल जो है बेसिक से हो जाएंगे, या आप मीडियम लेवल तक पहुंच गए, मीडियम लेवल तक पहुंच गए तो आपके सवाल हो जाएंगे। ज़्यादा एडवांस आपको नीट या IIT JEE नहीं देना है कि आप इतना साइंस को एडवांस ले लो, उतना एडवांस नहीं लेना आपको। अपना जीके आप कवर कीजिए, जो आपका मेन है वो कवर कीजिए, ज़्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। आप ये है प्लेटफॉर्म, यूट्यूब पर सर्च करेंगे इस नाम से तो आपको क्लासेस सारी मिल जाएंगी अपलोड में। नोट्स के बारे में टेलीग्राम है हमारा, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और ये मेरा यूट्यूब चैनल भी मेहर स्टडी सर्कल 4 के नाम से है। मैं सिर्फ फिर से आपको डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पर यूट्यूब चैनल है मेहर स्टडी सर्कल 4। टेलीग्राम चैनल भी यही सेम नाम से है मेरा, टेलीग्राम चैनल भी सेम नाम से है। लेकिन एक बात और करता हूँ मैं एप्लीकेशन ऐप के बारे में, तो ऐप है मेहर स्टडी सर्कल 4 के नाम से। तीनों एक ही नाम के ऐप, और टेलीग्राम और आपका यूट्यूब तीनों एक ही नाम से है। लेकिन यहाँ पर नंबर तो ये है, इन नंबर पर मैसेज करके आज के नोट्स ले लेना, और बाद के नोट्स मैं लिख दे दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद। और भी हमारे बहुत सारे पेड बैचेस भी चलते हैं जो SSC और UPSC के लिए चलते हैं। 190 रुपये में साइंस यानी विज्ञान स्तर की पढ़ाई मैं आपको कराता हूँ। मैंने फाउंडेशन NCERT स्टार्ट किया था UPSC के लिए, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका फोकस यहाँ पर है, अभी के लिए आपका फोकस यहाँ पर है, तो आप यहाँ तक मेरे साथ पढ़िए, जितना अच्छा लगे वहाँ पढ़िए। बिल्कुल फ्री कंटेंट है, फ्री कंटेंट पेड कंटेंट से बेहतर मैं बताऊँगा आपको, और करके मैं दिखाऊँगा, नोट्स में दूंगा। और यहाँ पर मैं सब दे रहा हूँ आपको, वैधता परीक्षा तक दे रहा हूँ, और नंबर भी मेरे यहाँ दे रहा हूँ। हर चीज़ आपको बता के मैंने स्टार्ट किया है, और यहाँ पर पूरा कोर्स आपको मुफ्त होगा, और बिल्कुल बढ़िया ढंग से मैं आपको कराने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको थ्योरी भी कराऊंगा, थ्योरी पूरी कंप्लीट तो कराऊंगा, थ्योरी भी कंप्लीट कराऊंगा, नोट्स भी दूंगा, और आपको यहाँ पर MSQ और न्यूमेरिकल लेवल के क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूँगा। इमरजेंसी हो तो बेटा ये जो मैं लिख रखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका ले लीजिए, इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका
धन्यवाद। छोटी क्लास रहेगी जहाँ आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।